हेलो हैप्पी बेबीज़ एंड मामीज़, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि बच्चे को न्यू बॉर्न्स को स्टार्टिंग के डेज़ में डायपर बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए, उनको सिर्फ कॉटन की पैंट या फिर लंगोट पे ही रखना चाहिए। ये बात कहाँ तक सही है और ऐसा क्यों कहा जाता है, आज हम लोग इन्हीं सारी बातों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अगर आपके काम की होगी तो लाइक कर दीजिएगा और पूरी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, डायपर ना पहनाने का मुझे जो रीज़न समझ में आता है वो यही होता है क्योंकि बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं। वो उसमें भी रीज़न ये होता है कि डायपर पहन के हम भूल जाते हैं कि बच्चा सूसू भी करता है और हम उसको टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं उसके डायपर, जिसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं आगे सफ़र कर जाता है रैशेज़ की वजह से। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने कॉटन की पैंट या लंगोट पहना के रखी है बच्चे को और आप उसको टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब आप चेक नहीं कर पा रहे हैं या फिर बच्चा कुछ देर तक उस गीले एनवायरनमेंट में रह जाता है सूसू करने के बाद, तो भी उसको रैशेज़ के पूरे चांसेस है। सूसू या पॉटी दोनों ही केसेस में अगर उसकी स्किन उस गीलेपन के कांटेक्ट में रह जाती है ज़्यादा देर तो डेफिनेटली वो उसको भी रैशेज़ हो जाएंगे। ये सिर्फ डायपर के केस में नहीं होता है, ये पैंट के केस में भी होता है। तो अगर इस रीज़न से आपको लगता है कि डायपर नहीं पहनाना चाहिए बच्चों को, तो मेक श्योर कि ये रीज़न तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि मुझे लगता है कि डायपर पहनाने से बच्चों की हाइजीन ज़्यादा मेंटेन हो पाती है, प्लस जो उनका कंफर्टेबल जोन होता है वो काफ़ी मेंटेन रहता है। उसका क्या रीज़न है कि जब भी बच्चा पैंट में सूसू करता है या लंगोट में सूसू करता है तो आपको हर बार उसकी लंगोट को चेंज करना पड़ता है। जिस एरिया पे वो सोया है, चाहे वो ड्राई शीट हो, कॉटन की आप गदिया बिछाए हो या इस तरह का कुछ भी बिछाए होंगे, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो कितनी बार सूसू सोखेगी। और बच्चे स्टार्टिंग के डेज़ में तो कितनी बार, मतलब बहुत ज़्यादा सूसू करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर बच्चा थोड़ी देर भी एक्स्ट्रा रह जाता है उस बिस्तर पे, इन केस कि आप थोड़ा सा मिस कर गए और 10 मिनट 15 मिनट भी अगर वो एक्स्ट्रा उस गीले एनवायरनमेंट में रह गया तो उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, आपको वो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होता है इन सारी चीज़ों से। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, एक तो इन्फेक्शन के चांसेस जो आते हैं क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशन में बच्चा इतनी देर तक लेटा रह गया, प्लस उसको कोल्ड कफ के चांसेस जो आते हैं क्योंकि वो गीले कपड़े में रह गया। तीसरी चीज़ क्या होती है कि बार बार आप उसको जब जगाते हैं, ऑब्वियसली जब आप उसके कपड़े चेंज करेंगे या फिर उसके पैंट को चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होता है बच्चा, जिसकी वजह से उसकी नींद टूटती है और बच्चा परेशान होता है। तो ये सारी ही प्रॉब्लम आपको लंगोट या पैंट के साथ फेस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डायपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप डायपर को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि 1 से 2 घंटे तक बच्चा जो भी सूसू कर रहा है डायपर में आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि उसकी क्वांटिटी क्या है और कितनी देर तक वो डायपर उसको एब्जॉर्ब करके रख सकता है। तो इसलिए अगर कंपैरिजन में मैं आपको बोलूँ कि स्टार्टिंग के डेज़ में आपको सिर्फ कॉटन की पैंट या लंगोट पहनाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इवन डायपर के ऊपर स्विच करना चाहिए, स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न्स, क्योंकि बाद के टाइम में क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, जगह रहता है, आप उसके साथ इंगेज रहती हैं, आपको पता चलता रहता है कि बच्चे ने कब सूसू किया, कब पॉटी किया। लेकिन न्यू बॉर्न तो सोते ही रहते हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता चलता है वो सो रहा होता है, आप भी अपने काम में लगे होते हैं या आप भी आराम कर रहे होते हैं और बच्चा सूसू में रह जाता है। तो स्टार्टिंग के डेज़ में मेक श्योर कि आप उनको ज़रूर डायपर लगाएं, बस कुछ प्रिकॉशंस के साथ में, कुछ बातें ध्यान रख के जो कि आपको आगे की वीडियो में पता चलेंगी। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग बात करें कि डायपर किस तरीके पे, क्या बेसिस होना चाहिए डायपर को सेलेक्ट करने का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डायपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप उसके स्टफ़ को चेक कर सकते हैं कि किस तरह का है, उसका एब्जॉर्ब करने वाली जो कंडीशन है, टेंडेंसी है, वो कैसी है, क्या वो जेल में कन्वर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी एब्जॉर्ब करने की कितनी देर की क्षमता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से डिटेल से रिव्यू देख लीजिए, मतलब अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि कौन सा डायपर ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद आप बच्चे के ऊपर ट्राई करें। या आप ये भी कर सकते हैं कि अब तो मार्केट में छोटे छोटे डायपर के पैंट्स भी, मतलब पैकेट्स भी अवेलेबल हैं, आप एक एक पैकेट ले करके और फिर ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं देखिए कोई पर्टिकुलर एक डायपर को आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, कुछ कोई किसी को पसंद आता है, कोई किसी को पसंद आता है। बट एक अच्छी बात ये होती है कि जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं और रिकमेंड करते हैं, आप पहले उसको ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि डेफिनेटली जब इतने लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छे ही होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बच्चों के हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो रैशेज़ की प्रॉब्लम होती है ना, ये अनहाइजीनिक की वजह से ही होती है।
तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर रैशेज़ हो जाते हैं तो किस तरीके से आपको हाइजीन मेंटेन करना होता है। देखिए, अगर आपके बच्चे को रैशेज़ हो गए हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि बच्चे जब भी आप डायपर चेंज कर रहे हैं, या फिर आप ट्राई करिए कि कुछ दिन तक आप बच्चे को बिल्कुल ओपन छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, ताकि उसकी स्किन एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आए, क्योंकि हवा में ऑल नेचुरल ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी भी तरह के घाव को बहुत जल्दी भर देती हैं। रैशेज़ के साथ भी यही होता है। आप उस पर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र मतलब रैशेज़ क्रीम अप्लाई कर दीजिए, या फिर अगर आप क्रीम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मल कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा सा कोकोनट ऑयल ले करके उसको लगा करके और बच्चे को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दीजिए। अब जैसे अगर अभी बच्चे ने सुसु किया है तो आपको पता है कि आधे घंटे 40 मिनट तक तो बच्चा सुसु करने वाला है नहीं, तो आप आराम से उसको ऑयल लगा करके और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि स्किन ब्रीथ कर सके और वो रिकवर कर सके खुद को। तो अगर रैशेज़ हो गए हैं तो इससे बेस्ट और कोई रेमेडी नहीं है। अब रैशेज़ से बचाने के लिए आपको क्या करना है, या फिर अगर आप डायपर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें तो किस तरीके की हाइजीन मेंटेन करनी है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी बच्चा मतलब आप चेंज कर रही हैं उसके डायपर को, तो उसके प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्लीनिंग किस तरीके से करनी है, आप टिश्यूज़ जो होते हैं ना, जो वाइप्स होती हैं, उसको आप रेगुलर बेसिस पे मत इस्तेमाल करिए। मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तब के लिए आप उन टिश्यूज़ को संभाल के रखिए, क्योंकि वहाँ पे हर जगह आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं अवेलेबल हो पाएंगी। लेकिन घर पे मेक श्योर कि आप हर बार उसको पानी से और कॉटन के कपड़े से ही क्लीन करिए। सुसु या पॉटी दोनों ही केसेस में जब भी आप डायपर चेंज कर रहे हो तो उसके प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से ल्यूक वार्म वाटर से क्लीन करिए। उसके बाद फिर अच्छे से कपड़े से उसको ड्राई करिए और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए, ताकि वो पानी आराम से हवा में सूखे। इसके बाद जब वो सूख जाए एक बार, तो उसके ऊपर रैशेज़ क्रीम या फिर कोकोनट ऑयल लगा करके और फिर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़िए। चाहे रैशेज़ हो या ना हो, आपको हर बार ये प्रोसेस फॉलो करना है। मतलब 5 से 10 मिनट के लिए फिर छोड़िए। तो मतलब ये टोटल आपको मिला करके 15 से 20 मिनट का प्रोसेस लगेगा। स्टार्टिंग में एक बार वॉश करने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र या फिर ऑयल लगाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है, और उसके बाद आप डायपर को पहनाइए। पाउडर लगाने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि पाउडर लगाने से स्किन और ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है, वहाँ पे जो पोर्स होते हैं वो और ज़्यादा क्लॉग्ड हो जाते हैं, जिससे कि रैशेज़ की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पाउडर बिल्कुल मत लगाइएगा, उसकी जगह पे आप ऑयल और क्रीम को ही अप्लाई करके और फिर डायपर को पहनाइएगा बच्चों को। देखिए, ऑयल क्रीम लगाने से क्या होता है कि एक लेयर मेंटेन रहती है बच्चों के स्किन के ऊपर। अगर बच्चे ने सुसु भी कर दिया है, पॉटी भी कर दिया है, तो वो लेयर जो होती है ना, वो स्किन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट को बचाती है, जिसकी वजह से रैशेज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी इसका वेट मत करिए कि बच्चे को रैशेज़ होंगे तब आप रैशेज़ क्रीम ले करके आएंगे और बच्चे को आप तब से रैशेज़ क्रीम लगाना शुरू करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैशेज़ क्रीम एक नेसेसिटी होती है। जैसे बच्चा अगर डायपर पहन रहा है तो उसके प्राइवेट पार्ट्स के पास में आपको पहले रैशेज़ क्रीम अप्लाई करनी है, उसके बाद उसको डायपर पहनाना है, ताकि चांसेस ही ना हो उसको रैशेज़ होने की। और डायपर के साथ में तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है उसके साइज़ को लेकर के। तो देखिए, बच्चा जो स्टार्टिंग के दिन होते हैं ना, बच्चा उसमें बहुत जल्दी ग्रो करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चे को आप एकदम साइज़ का मतलब बिल्कुल उसके एग्जैक्ट साइज़ का डायपर मत इस्तेमाल करिए। छोटे पैकेट्स हैं, आप 1-2 उसके साइज़ का ले करके रखिए, उसके बाद एक साइज़ बड़ा ही हमेशा आप लीजिए, क्योंकि बच्चा वैसे ही बहुत दुगनी तेज़ी से ग्रो करता है स्टार्टिंग के डेज़ में। और अगर बिल्कुल सेम साइज़ का होगा तो कहीं ना कहीं पे वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा उसकी स्किन के ऊपर, जो ऑलरेडी आपको एक तो वो जो निशान हो जाता है, जो इलास्टिक का निशान पड़ जाता है, जो पैंट्स होते हैं, पैंट्स में वो इलास्टिक का निशान हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन में रेडनेस हो जाती है। तो स्टार्टिंग में आप डायपर प्रॉपर डायपर वाला इस्तेमाल करिएगा, पैंट्स मत इस्तेमाल करिए। अगर पैंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली साइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ वो तुरंत लाल रेड निशान छोड़ देते हैं स्किन के ऊपर। दूसरी चीज़ की साइज़ अगर एकदम छोटी रहती है ना, तो बच्चों की स्किन में कांटेक्ट की वजह से वो अपने आप ही रैशेज़ हो जाते हैं। तो इसलिए एक साइज़ जब बड़ा रहेगा आपके बच्चे का डायपर, तो वो एक तो कंफर्टेबल रहेगा, हाथ पैर हिलाने में भी आराम रहेगा उसको। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि बच्चा दिन पर दिन बड़ा ही होता है, तो साइज़ का अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा आप ले लीजिए, उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जब भी सूसू या पॉटी करेगा तो वो लीकेज हो जाता है उसमें से। तो इसीलिए साइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप पहले छोटे साइज़ के छोटे पैकेट्स लेकर के आइए, ट्राई करिए कि कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है, और उसके बाद आप उस हिसाब से उस पर सब कुछ मेंशन होता है कि कितने वेट है का है, कितने
मंथ्स का है बेबी उसके हिसाब से मिल जाते हैं आपको डायपर्स। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी जो अगर आप न्यू मदर हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके बच्चे को डायपर पे स्विच करने के लिए। इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा सारी न्यू मदर्स के साथ में, ताकि वो अपने नन्हे मुन्ने की केयर बहुत अच्छे से कर सकें। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।